पड़ गया इसमें कुछ। कौन सा गाना है जो एनडी जाता है? आरएल आई रे। ये योगेश नौवार्दे विधायक थे। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी वक्त है, लेकिन पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है और हमारी मौजूदगी इस समय राया ब्लॉक के पंचायत लालपुर में है और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता एमएलसी है, विधायक है योगेश नौवार पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, यहाँ की जनता ने स्वागत समारोह रखा, अपनी समस्याएं बताई और समस्याओं का समाधान मैंने करने का इनसे वादा किया कि मैं इनकी समस्या का समाधान करूंगा। इनकी मुख्य एक सड़क की समस्या थी, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की समस्या है, 1000 बीघे करीबन खेत डूबा पड़ा है, उसका पानी निकालने की समस्या है। तो इन समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। और रही बात जिला पंचायत की, तो जिला पंचायत की तैयारी पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और इस बार ये संभावना है कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। हमारा राष्ट्रीय लोकदल फुल तैयारी में है चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ तमाम प्रत्याशी आप देख रहे होंगे मंच पे बैठे हैं, गांव-गांव मंच पर बैठे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं। और हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता नॉर्मली हर वक्त इलेक्शन मोड में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जिला पंचायत के चुनाव में 1 साल बाकी है अभी। तो पंचायत के चुनाव में इस बार गठबंधन बीजेपी के साथ लोकदल का नहीं है? फिलहाल तो हमारे नेतृत्व ने यही फैसला लिया है। आगे कोई संभावना अगर बनेगी तो देखी जाएगी। फिलहाल हमें दिख रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ेगा। जनता की समस्याओं से जुड़ने का ये स्वागत समारोह था या क्या? देखिए, जनता आपके पास कुछ देने का होता है, आपकी कलम में ताकत होती है तो जनता स्वागत करती है। स्वागत के साथ साथ ये जब सम्मान देती है, स्वापा बांधती है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। इन्होंने डीएपी की समस्या बताई, इन्होंने सड़क की समस्या बताई, डीएपी की समस्या का समाधान, पानी निकालने का समाधान, ये जो बताया है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन गई। अब मुझे वो काम करना होगा। इन्होंने अपने यहाँ बुला करके स्वागत करके पूरी जिम्मेदारियां, पूरी समस्याएं मेरे सिर पे रख दी हैं और उनकी अब मेरी नैतिक जिम्मेदारी है उनकी समस्या का समाधान। जिला पट्टिका वाली बात तो कुछ समय निकल चुका है उसको। नहीं गठबंधन पर आपने भी कोई बात कही थी? नई 9 शिला पट्टिकाएं आपने जब पूछा था उसके बाद 9 नई शिला पट्टिकाएं तोड़ दी है। सुरीर थाने में तोड़ी है, नगला जयसिंह में तोड़ी है, नसीटी में तोड़ दी है और बुर्ज में तोड़ी थी। उस समय तो आप थे इस समय। उसके बाद इस क्षेत्र में 2-3 तोड़ दिए हैं। उनकी लिस्ट बना करके मैं आप दूंगा। मैं योगी जी से भी मिलूंगा। मैं तो जो शिला पट्टिका तोड़ने का जो दौर है वो जारी है, रुक नहीं रहा। इसी बात को तो मैं कह रहा हूं। कभी आप लोग कह देते हो कि हम पट्टपा में, कभी तुम हमारी शिला पट्टिका तोड़ते हो। तो हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। हम इस गठबंधन धर्म को जब तक ये गठबंधन है निभा रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है गठबंधन के लिए कि तुम हमारी शिला पट्टिकाएं, अपनी निधि से बनी हुई शिला पट्टिकाओं को अपने कार्यकर्ताओं द्वारा भेज करके तोड़वाओ। ये ठीक नहीं है। और ये जनता को मैं बताना चाहता हूं, जनता कभी चोर को नहीं मारती है, चोर की मां को मारती है। और चोर की मां को मारने का यही एक इलाज है। राजनीतिक आदमी को मारना का एक ही तरीका है कि चुनाव में राजनीतिक आदमी को उसे हरा दो, उसे खत्म कर दो। चुनाव में यही मारने का तरीका। लोगों के बीच में हम रहते हैं, लोगों का यही मानना है कि जो पार्टी है जिस पर आप जिसकी बात कर रहे हो, गठबंधन में आपके साथ है, घटक दल है, कि ये जो लोकदल की ताकत को मापने का काम कर रहे हैं, इस तरीके की बातें करके इस तरह की घटनाएं कारित कर रहे हैं। देखिए, लोकदल की ताकत तो पूरे जिले की जनता जानती है। जब हम सत्ता में नहीं थे, जब भी हमारा जूता सतर था, हम विपक्ष में रहते हैं तो भी राजी गैर राजी हम अपने कामों करा लेते हैं। विपक्ष में रह करके हमने बाजना के कट को लेने का काम किया, जो बहुत ही असंभव था। विपक्ष में रह करके हमने किसानों को मुआवजा दिलाने का काम किया। उस समय मुझ पर आंसुका लगी, चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे बचाने का काम किया। तो हम विपक्ष में रहकर भी इतने मजबूत हैं कि सत्ता पार्टी वाला हमसे टकराने से डरता है। लेकिन अब हम गठबंधन में बंधे हुए हैं, इस बंधन का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अगर हम चाहें, हमारी ये सेना चाहे कि ये इतनी जोरदार सेना है कि सदा सत्ता से लड़ी है, तो आज तो इनका जिस दिन मन चाहेगा उस दिन उड़ा देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। जिला के राजकीय मेला एनडी जाट वाला क्या पता? देखिए, वहाँ चौधरी साहब को वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बुलाया और कार्यकर्ताओं को बुलाने का जब उनको संदेश आया तो उन्होंने भी जो विरोध था गठबंधन के लोगों, नहीं, मुझे ये नहीं पता उतारा किसने, मुझे ये नहीं पता वहाँ के बारे में। लेकिन ये जरूर था कि एनडी जाट को मंच पे से उतारा गया, चौधरी साहब को बुलाया, चौधरी साहब ने तुरंत फैसला लिया
चौधरी साहब तुरंत वहां पहुंचे और जो गर्मजोशी के साथ वहां के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जो खुशी की लहर दौड़ी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने देखा कि कार्यकर्ताओं को बुलाने पे चौधरी साहब सब प्रोग्रामों को छोड़कर एक साथ वहां पहुंच गए और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया। इसमें कुछ कौन सा गाना है जो एनडी यात्रा? आरएल आई रे। ये योगेश नौवार्दे विधायक तेमेल जी हमारे साथ में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है, जिला पंचायत सदस्य भी है। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ के जो प्रधान थे उन्होंने कुछ समस्याएं बताई, उसके बाद में आपने विकास कार्यों की बात की। जो हमारे यहाँ लालपुर भावन ग्राम पंचायत के माननीय राम बाबू प्रधान जी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाएं जो अव्यवस्था है, जैसे कि सड़क है, नाली है, पोखर की समस्या है, वो हमारे माननीय विधायक जी के सामने और ब्लॉक प्रमुख जी के सामने रखी थी। उन समस्याओं को जैसे जैसे निधि आती जाए उसको निराकरण करने का काम करेंगे। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आप भी दिखने लगे हो। हाँ, सब लोग आप अब दिखने लगे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के बीच के रहने वाले, जनता के बीच में रहते हैं। और आज ये बात अलग है कि सार्वजनिक मंच पर आए, लेकिन जो जन समस्याएं हैं पब्लिक की, उनको हम समय समय पर निपटाते रहे। जनता के बीच में जोड़कर पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे।